एक समय की बात है। सारे गोप वगैरह जो बड़े बूढ़े गोप थे और गोपियाँ, उनको ठाकुर जी के विषय में संशय हो गया। तो उन्होंने यशोदा मैया से जाकर के पूछा कि हे यशोदे, तुम्हारे वंश में तो पहले कभी कोई ऐसा बालक नहीं हुआ था जिसने पर्वत उठा लिया हो। ठाकुर जी ने अभी अभी गोवर्धन पर्वत की लीला संपन्न की। तो यह सब देख करके उनको बड़ा विस्मय हुआ उनको सबको। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि तुम तो स्वयं भी एक शिलाखंड भी 7 दिन तक उठाए नहीं रह सकते। हे नंद, कहाँ तो ये 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराज पर्वत को हाथ पर उठाए रखना। इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें शंका होती है। इसने तो खेल ही खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया, जैसे कोई बालक गोबर का छत्ता उठा ले। यशोदे, तुम गोरी हो और नंद जी भी गौर वर्ण के हैं, किंतु यह श्याम वर्ण का है। इसका रूप रंग भी स्कूल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है। यह बालक तो ऐसा है जैसे क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हो। बलराम भी विलक्षण है, किंतु इनकी विलक्षणता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनका तो जन्म चंद्रवंश में हुआ है, हम सब जानते हैं। ये वसुदेव के पुत्र हैं। यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें अपनी जाति से बहिष्कृत कर देंगे। ये बताओ कि गोपकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब गोपों की बात सुनी तो नंद बाबा तो क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि मैं एकाग्रचित होकर के गर्ग जी की बात बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे मन की चिंता और व्यथा शीघ्र दूर हो जाएगी। पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो। ककार कमलाकांत का वाचक है, ऋकार राम का बोधक है, सकार श्वेत दीप निवासी षड्विध ऐश्वर्य गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का वाचक है, और ऋकार साक्षात नरसिंह स्वरूप है। अकार उस अक्षर पुरुष का बोधक है जो अग्नि को भी पी जाता है, और अंत में जो विसर्ग नामक 2 बिंदु हैं, ये नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक हैं। तो ये 6 पूर्ण तत्व जिस परिपूर्णतम परमात्मा में लीन होते हैं, वही साक्षात कृष्ण हैं। इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण कहा गया है। युग के अनुसार इसका वर्ण सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त और द्वापर में पीत होता आया है। इस समय द्वापर के अंत में यह बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है। तो इन वसुओं में 8 वसु कहे गए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 3 प्रकार के अंतःकरण। तो इन वसुओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये श्री कृष्ण देव ही चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव भी कहा गया है। वृषभानुनंदिनी राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उसके साक्षात पति यही हैं, इसलिए इन्हें राधापति भी कहा गया है। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। वे ही ये भगवान भूतल का भार उतारने, कंस आदि दैत्यों को मारने तथा भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से गर्ग जी ने मुझे बताया। इस बालक के अनंत नाम हैं, जो वेदों के लिए भी गोपनीय हैं, तथा इसकी लीलाओं के अनुसार और भी बहुत से नाम विख्यात होंगे। अतः इसके कितने ही महान विलक्षण कर्म क्यों न हो, उनके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। तो अपने पुत्र के विषय में मैंने गर्ग जी से यह सब बातें सुन रखी है, इसलिए मैं कभी भी संदेह नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी पर तो वेद वाक्य और ब्राह्मण वचन ही प्रमाण है। तो गोपों ने कहा, यदि महामुनि गर्गाचार्य जी तुम्हारे घर आए थे
तो उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? अरे चुपचाप अपने ही घर में बालक का नामकरण संस्कार कर लिया। यह तुम्हारी अच्छी रीति है कि सारा कर्म घर में ही गुपचुप कर लिया जाए। ऐसा कह करके और बड़े क्रोधित होकर के गोप वगैरह नंद बाबा के घर से निकलकर और वृषभानु जी के पास गए। वृषभानु जी तो नंद बाबा के सहायक थे, इसलिए इसकी परवाह न करके कि जातीय संगठन के बल से उन्मत्त हुए गोप उनके पास गए और उनसे आकर के बोले कि हे वृषभानुवर, तुम हमारे जाति वर्ग में प्रधान और महामनस्वी हो, इसलिए इस नंदराज को जाति से अलग कर दो। तो वृषभानुवर बोले कि नंदराज का क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दूं? अरे नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय, अपनी जाति के मुकुट और मेरे भी परम प्रिय हैं। उन्होंने कहा यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब ब्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है और तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर भी धन संपत्ति के मत से मतवाले हो, अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर्ग के हाथ में नहीं सौंपा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। आज से हम तुम्हें जाति भ्रष्ट और अपने से अलग मान लेंगे, नहीं तो शीघ्र नंदराज को छोड़ दो। तो वृषभानु जी ने कहा कि गोपगण, अरे मैं एकाग्रचित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी। गर्ग मुनि ने मुझसे बताया था कि असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण नंद गृह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनसे बढ़कर राधा के लिए कोई वर नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमि का भार उतारने और कंस आदि के वध करने के लिए भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी है, वे ही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई हैं। मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। इनका विवाह यमुना तट पर भांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप निर्जर सुंदर स्थान में साक्षात ब्रह्मा जी पधार कर राधा और कृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। इसलिए तुम राधा को लोक चूड़ामणि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की अर्धांगिनी स्वरूपा एवं गोलोक धाम की महारानी समझो। इसी तरह गोपियां और गौएं भी राधा की इच्छा से ही गोलोक से गोकुल में आई हैं। इस प्रकार से कह करके महामुनि गर्गाचार्य जी मेरे घर पधारे थे और फिर ये सब कह करके वे चले गए। उसी दिन से राधा के विषय में मैं कभी कोई संदेह या शंका नहीं करता। यह सब बात सुन करके वहाँ के गोपों ने कहा कि हाँ, तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही यह राधा श्री कृष्ण की प्रिया है। इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई देता है। हजारों मतवाले हाथी, चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान, करोड़ों सुंदर रथ और शिबिकाएं तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, सुवर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोटि कोटि मनोहर गौएं, विचित्र भवन, नाना प्रकार के मणि रत्न, भोजन पान आदि का सर्वविध सौख्य, यह सब इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्हारा अद्भुत बल देख करके तो कंस भी पराभूत हो गया है। तुम कान्यकुब्ज देश के स्वामी साक्षात राजा भलंदन के जामाता हो तथा कुबेर के समान कोषाधिपति। तुम्हारे समान वैभव तो नंद बाबा के नंदराज के घर में भी नहीं है। अरे नंदराज तो किसान हैं। यदि नंद के पुत्र साक्षात भगवान हैं, श्रीहरि हैं, तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। उन गोपों की बात जब सुनी वृषभानु जी ने, तो नंदराज के वैभव की परीक्षा की। उन्होंने क्या किया कि मोतियों के 1 करोड़ हार लिए, 1 करोड़, जिनमें पिरोया हुआ एक एक मोती
एक एक करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मोल पर मिलने वाला था। उन सब को पात्रों में रखकर बड़े कुशल लोगों द्वारा वृषभानु जी ने नंदराज जी के यहाँ भेजा और नंदराज की सभा में जाकर उन लोगों ने हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा कि हे नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्रमंडलों की सी कांति धारण करती है, उस अपनी पुत्री राधा को विवाह के योग्य जानकर वृषभानु जी ने सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्य वर हैं, अरे गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ हैं, वे दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर हैं। यह सब देख और सोच विचार कर वृषभानु वर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक राशि ग्रहण कीजिए, फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौक्तिक राशि, ये जो मोतियों की मालाएं हैं, इस प्रकार की राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की रीति है। जब ऐसा उत्कृष्ट द्रव्य राशि देखा नंद बाबा ने तो बड़े विस्मित हुए। उन्होंने यशोदा जी से विचार करके कहा कि उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, और उसको लेकर के सबको सामान को लेकर के अंतःपुर में चले गए। वहाँ उस समय यशोदा ने विचार किया बहुत समय तक, लेकिन इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि इसके बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज लोगों में हमारी सारी लाज गई, हम लोगों की सब ओर हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दें, क्या करें? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पीछे अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करके नंद और यशोदा जी के पास भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ आ गए। ऐसा विचार वो लोग कर रहे थे, और ठाकुर जी ने क्या किया कि उन हारों में से 100 हार, केवल गिनती के 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जा करके और अपने हाथ से मोती का एक एक दाना लेकर के उनको खेतों में छींट दिया। जैसे है कोई किसान खेतों में अनाज बिखेर दे बोने के लिए, उसी प्रकार उन 100 मालाओं में जो मोतियां थीं उनको सबको खेतों में बिखेर दिया। अब नंद बाबा भी उन मालाओं की गणना करने लगे तो उनमें 100 मालाओं की कमी देख करके उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। अरे मेरे घर में तो इसके बराबर कोई राशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी हो गई। अरे चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक पोता जाएगा। या हो सकता है श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उनमें से कुछ मोती निकाल लिए हों, तो मैं अब उन्हीं दोनों बालकों से पूछूंगा। नंद बाबा ने ठाकुर जी से उन मोतियों के विषय में पूछा तो ठाकुर जी ने बोला कि बाबा हम सारे गोप किसान हैं। अरे जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, इसलिए मैंने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए। जब ठाकुर जी के मुंह से ये बात सुनी नंद बाबा ने तो उन्हें डांट लगाई और उन सबको चुन बीन कर लाने के लिए उनके साथ खेतों में गए। वहाँ देखा कि मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष हो गए हैं, जो बड़े बड़े विशाल पल्लवों से सुशोभित हैं, विशाल काय हो गए हैं, और उनमें गुच्छे समूह के समूह ये मुक्ता फल लटके हुए हैं। तो नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई और उनको परमात्मा जान करके पहले तो उन्होंने सारे मुक्ता फल को वृक्षों से तोड़ लिए और फिर उनको 1 कोटि भार गाड़ियों पर लदवा करके और जो वहाँ से ले करके आए थे उनको ही प्रदान कर दिया। वह सब ले करके वे जितने भी आए हुए थे वृषभानु जी के यहाँ से, वे वृषभानु जी के पास गए और उनको ये सब दिखा करके उनके जो वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय सारे गोप बड़े विस्मित हुए। नंदनंदन को साक्षात श्री हरि जान करके
उन सब ब्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृषभानु जी और नंद बाबा को प्रणाम किया। उसी दिन से ब्रज के सब लोगों ने जान लिया कि राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है और श्री कृष्ण राधा के प्राण वल्लभ हैं। जहाँ पर ठाकुर जी ने नंदगांव में ये मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर नाम का सरोवर प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने ये मोती बोने की लीला की और समस्त गोपों का अभिमान चूर चूर कर दिया और अपने अतुलनीय वैभव का परिचय दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।